हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे और आज की डेट है 25 सितंबर 2021। तो आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने क्या किया, जो राष्ट्र थे उनको एक व्यक्ति के रूप में मान लिया। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। जो देशों को अपने मन में एक नारी के रूप में कल्पना कर लेते थे। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। तो असली रूप में कोई हकीकत में महिला को कोई राष्ट्र नहीं माना था, वो सिर्फ काल्पनिक थी, मन के अंदर माना था उन्होंने राष्ट्र को एक महिला के रूप में। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। तो एक सिर्फ विचार था जो उनके मन में था, उसको एक ठोस रूप में मानने के लिए उन्होंने एक औरत का रूप दे दिया राष्ट्र को, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। रूपक मतलब रूप बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया और जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अब मैं इस पैराग्राफ को आपको इजी शब्दों में समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जानो कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था। तो ये समझो, पहले फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया, फिर नारी के रूपों का सहारा लिया कलाकारों ने। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध थे। तो ये वो दो नाम हैं जो प्रतीकों के रूप में सामने आए। तो अब हम फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पैरा पढ़ने से पहले मैं आपको फ्रैंकफर्ट संसद था क्या, इसका एक डिटेल परिचय दे देता हूँ। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में पुरुषों के राजा की इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रशा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। तब आपको पता चल गया होगा फ्रैंकफर्ट संसद था क्या और वो भंग क्यों हुई और उनका क्या महत्व था उसका। तब आपको पता चल गया होगा फ्रैंकफर्ट संसद था क्या। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रेडरिक शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे।
अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से असेंबली भंग हुई और राजा ने किसका साथ दिया। तो चलो अब नीचे पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राजनीतिक संगठन का निर्माण। महिलाओं ने राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया ताकि उनको वोटिंग का अधिकार मिल सके, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और अब हम पढ़ते हैं प्रतीकों का अर्थ कि किन किन प्रतीकों का क्या क्या महत्व था और अर्थ था। टूटी हुई पेड़ियाँ, इसका महत्व था आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति थी ये। बलूत पत्तियों का मुकुट, ये वीरता का महत्व था। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये शांति की चाह, ये शांति का एक चिन्ह था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित, यह वो झंडा था। उगते सूर्य की किरणें, इसका महत्व था एक नए युग की शुरुआत। तो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर, राष्ट्र को महिला के आकृति रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया था, जो वास्तविक जीवन में किसी विशेष महिला के लिए नहीं थी, बल्कि उसने राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप देने का प्रयास किया था। फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया। तब करते हैं हम अपना प्रश्न 2, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रवाद के उदय में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। प्रश्न 3, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों में फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित किया और जर्मन राष्ट्रीय के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। यह प्रशिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया था और उन्हें संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया था, क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो अब करते हैं प्रश्न 4, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो पहला प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका महत्व है आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, इस प्रतीक का मतलब है जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता का प्रतीक। तलवार, मुकाबले की तैयारी की प्रतीक। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह का प्रतीक। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, वह तिरंगा था जो जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित था। यह उदारवादियों और राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते सूर्य की किरणें, ये एक नए युग की शुरुआत की प्रतीक थी। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।